प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ भगवान गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में मंगलमय हो, सिद्धि बुद्धि साथ भगवान गणेश जी आपके घर में विराजमान है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, भगवान गणेश जी को आप सब मान रहे हैं, भगवान गणेश जी को पूजन बड़े विधि विधान से करना चाहिए, यह किया जाता है। विद्वान ब्राह्मण को बुला करके या अपने श्रद्धानुसार भगवान गणेश जी को आप सब मनाइए। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश जी को मिट्टी का ही क्यों मनाया जाता है? आप अधिकतर जगह देखे होंगे भगवान गणेश जी को मिट्टी का ही देव तुल्य मान करके मनाया जाता है। क्या मिट्टी पवित्र है या इसके पीछे कोई पौराणिक गाथा है? नहीं जानते तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपके कोई परिवार के व्यक्ति आपको पूछे, आपके घर के व्यक्ति कोई पूछे, या आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन यदि आपको पूछे तो शायद आप इसे बता सकते हैं। अभी तक तो आप इनसे अनभिज्ञ थे कि हम इसका क्या आंसर दें, या क्वेश्चन का हमें आंसर पता नहीं था, पर आप लोगों को आज से यह निदान मिल गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य एंड तक देखने का प्रयास करें। भगवान गणेश जी मंगलदाता तो है ही है। व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की है और 18 पुराण के साथ महाभारत की भी रचना किया गया। जब पुराणों की रचना की तो भगवान व्यास जी ने विचार किया कि इस पुराण को तो मैं लिख लूंगा, मैं इसे संशोधित कर लूंगा, इसे मैं अपने बुद्धि के बल से जान पाऊंगा, पर इतना सब कुछ मैं एक साथ कैसे कर सकता हूं? तो भगवान गणेश जी को निमंत्रण किया, भगवान गणेश जी को आमंत्रण किया। जैसे कि आप भगवान गणेश जी को मढ़ाते हैं, रखते हैं अपने घर में, तो एक दिन पूर्व आप भगवान गणेश जी को निमंत्रण जरूर करें कि हे गणेश जी, आप सिद्धि बुद्धि के साथ मेरे घर में निवास करें। दूसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भगवान गणेश जी को जब भी आप बैठाल रहे हैं तो आप भगवान गणेश जी को बैठे हुए यदि आप बैठा लेंगे तो आपके घर में भगवान गणेश का बड़ा कृपा होगा। हम लोग आज अपने घर में अलग अलग गणेश को अलग अलग पद्धति में मनाते हैं। मैं कहता हूं हमारे संस्कृति, हमारे सनातन में भगवान गणेश जी की जो दिव्य छवि है, ये सिद्धि बुद्धि के साथ है। भगवान श्री शिव जी माँ पार्वती गौरा जी के साथ में है। आज विडंबनाएं ऐसे हैं, कई ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान गणेश जी को कैसे स्थापना करना है उसे पता नहीं है। कोई भगवान गणेश जी को स्कूटर चलाते हुए स्थापना करते हैं, कोई मूर्ख भगवान गणेश जी को ऐसे विलेन बना करके स्थापना कर देते हैं। कई विडंबनाएं सामने हम देख रहे हैं। यह मनोरंजन का कार्य नहीं है, यह हमारे धर्म का कार्य है, हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का, हमारे नीति का। हम आने वाले परिवार को क्या बताना चाहेंगे कि हमारे भगवान गणेश जी यह करते थे? हम ये जताना चाहते हैं कि भगवान गणेश जी हमारा स्कूटर चलाते थे? नहीं। यदि आप अपने परिवार को जोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, तो सिद्धि बुद्धि के साथ भगवान गणेश जी को बड़े आनंद से आप घर में बैठा लें। क्योंकि कहा जाता है बैठे हुए गणेश जी को यदि आप अपने घर में बैठाते हैं तो भगवान बैठे बैठे ही आपके ऊपर में कृपा करते हैं। चलित गणेश को बैठाते हैं तो वह घर से चलने के लिए शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया और आप जिसको बैठाल रहे हैं तो बैठ करके आपके सामने वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और कई बात का संशोधित करके आपको हो सकता है कुछ उपहार देंगे या आपसे लेंगे। कोई खड़े रहते हैं अपने घर में, मेहमान आते हैं और वो कुछ समय के लिए चला जाता है, तो आप भगवान गणेश जी को क्या चाहते हैं कि हमारे घर में बैठे रहना चाहते हैं या वो चले जाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो व्यास जी ने भगवान गणेश जी को निमंत्रण किया और कहे लगे, प्रभु मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, इसमें आपका कुछ गणित चाहिए। मतलब जब तक आपका कृपा मेरे ऊपर नहीं होगा, जब तक आप लिखने का काम नहीं करेंगे, तब तक मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। भगवान गणेश जी ने कहा, शर्त एक है, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, पर
यदि आप कोई जगह रुक जाएंगे तो मैं उस जगह पर शांत हो जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए। भगवान गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। व्यास जी बोल रहे हैं। कई बार ऐसे हो जाता था कि व्यास जी ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे कि एक वर्ड का कई शब्द होता था, कई अर्थ भी होता था एक शब्द का। तो भगवान गणेश जी सोचने में लग जाते थे, उस समय व्यास जी महाराज दूसरा काम में लग जाते थे। दोनों काम हो जाता था उसका, इधर अपने कार्य में भी लग जाते थे और भगवान गणेश जी सोचने में लग जाते थे। और भगवान गणेश जी जो बोला हुआ था कि बीच में मैं छोड़ के चला जाऊंगा अगर यदि आप मुझे लगातार नहीं बोलेंगे तो। पर आज व्यास जी के लिए अच्छा हुआ, पूरा लिख लिए, कंप्लीट हुआ। 10 दिन होते ही भगवान गणेश जी को कष्ट होने लगा, भगवान ताप में ज्यादा विचलित होने लगा। व्यास जी देखे कि भगवान गणेश जी बहुत तपे जैसा लग रहे हैं, जैसे अंगार होता है ना, अंगार के बीच में किसी को बैठा दो तो कष्ट बहुत होता है। तो भगवान गणेश जी के ऊपर में ये व्यास जी ने क्या किया, मिट्टी लाया और मिट्टी से पूरे शरीर में लेप कर दिया, पूरे मिट्टी से उसको लेपन कर दिया, लगा दिया। तो मिट्टी के लेपन से कुछ समय के लिए शांत रहा मेरे गणेश जी। पर आपको पता है भगवान आपके ऊपर में मिट्टी लगाया जाए और आप कितने समय के लिए शांत रहेंगे? पर जब शांत नहीं हुए तो व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी को उठा करके एक सुंदर सा पवित्र स्थान पर, एक सुंदर सा जगह देख करके एक पानी में, एक जल में भगवान गणेश जी को बैठाल दिया और आनंद से भगवान गणेश जी के ऊपर में जल छोड़े। तो कहते हैं भगवान गणेश जी शीतलता को प्राप्त करके, इतना सुंदर शीतलता उनको मिला, इतना आनंद आया कि भगवान गणेश जी अपने आशीर्वाद को रोक नहीं पाया। तो कहते हैं भगवान गणेश जी व्यास जी को आशीर्वाद दिया और सभी जन लोगों को आशीर्वाद दिया, जो मुझे 10 दिवस तक पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद अंततः जब मुझे जल में विसर्जित करेंगे, एक ऐसा सुंदर जगह, पवित्र जगह पर यदि आप मुझे जल में छोड़ेंगे तो मैं 10 दिन का पूजन स्वीकार करके आपके जीवन में फिर वही होगा, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया। फिर जो अंधा होता है भगवान उसको आंख देता है और जो कोड़ी होते हैं उसको काया देते हैं। निसंतान को संतान भगवान गणेश जी प्रदान करते हैं, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, निर्धन के घर में भगवान जी धन से परिपूर्ण कर देते हैं। तो यह पौराणिक कथा है जो हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है। बस बात यही रहती है कि हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाते। पर कोई बात नहीं, यदि आप नहीं जानते तो मुझे सुन करके आपको जानने को अवश्य मिलता होगा। नई नई जानकारी के साथ मैं हर रोज भगवान गणेश जी के बारे में आप सब लोगों को बताता रहूंगा। तो आप मिट्टी के भगवान गणेश जी रखे हैं तो मिट्टी के गणेश जी को आप अवश्य प्रार्थना करेंगे, जिसको हम पार्थिव गणेश कहते हैं। मिट्टी के अर्थात मतलब पार्थिव गणेश, जिस पार्थिव गणेश को रखने से हमारे जीवन में भगवान गणेश मंगल कार्य को प्रदान करते हैं। इसलिए मिट्टी पवित्र है, इसलिए मेरे गणेश जी अपनी सिद्धि और बुद्धि के साथ निवास करते हैं। तो आप भी अपने घर में मिट्टी की प्रतिमा के साथ भगवान गणेश जी की स्थापना करें और स्थापना करके अपने बच्चे को भगवान गणेश जी के साथ जोड़ें। भगवान गणेश जी के चरित्र के बारे में अवश्य बताएं। हम केवल स्थापना कर रहे हैं वही तक सीमित ना रहे, उनके चरित्र के बारे में बताइए ताकि वह बालक भी उसके चरित्र को अपने जीवन में अपना सकें, एक पुत्र अपने जीवन में अपना सके, ताकि वो भी अपने इस ग्रंथ के साथ जुड़े रहें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपके अंदर प्रश्न है तो मुझे आप अवश्य ही कमेंट करके प्रश्न करें। नए लोग यदि मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बटन दबाएं और अपने परिवार के साथ अत्यधिक शेयर करें। आप लोग बस वीडियो देखते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है आप अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ और अपने हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सभी को अवगत कराएं, कथा के माध्यम से जुड़ें। भगवान श्री गणेश आपकी मंगल जीवन को मंगलमय करे, इस भावना के साथ भगवान श्री गणेश जी आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करें। जय श्री गणेश।